नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू सेठ और आपका स्वागत है चाय पे चर्चा, टॉक शो बाय खुशबू सेठ। एक स्वस्थ दांत एक अच्छी मुस्कान को प्रदान करते हैं। हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए और उसे रेगुलरली डेंटिस्ट के पास चेक करवाना चाहिए। आज के शो की गेस्ट है विधि सेठ, जो कि एक डॉक्टर है। शी इज़ अ डेंटल सर्जन एंड प्रैक्टिसिंग सिंस 13 ईयर्स। तो चलो हम उससे कुछ दांतों के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। विधि सेठ, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा क्वेश्चन है कि हम जनरली डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आप करेक्ट तरीके से ब्रश नहीं करते हो, इसीलिए आपके दांतों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। राइट। क्या आप हमें बता पाएंगे कौन सा तरीका सही होगा फॉर अ गुड टीथ? डेफिनेटली, ये क्वेश्चन हमें बहुत लोग पूछते हैं। आइडियली हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह जो कि सब करते हैं और एक रात को जो कि लोग भूल जाते हैं। पर रात का ब्रशिंग सुबह से ब्रशिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम दिन भर जितना भी खाते हैं वो सब हमारे दांत में जाके अटक जाता है और वो पूरी रात दांत में ही रहता है और सड़ना चालू हो जाता है। और फिर क्या होता है, हमारा सलाइवा में बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया और फूड जब रिएक्ट करते हैं तो अपना दांत डिसॉल्व होना चालू हो जाता है, कीड़ लगना चालू हो जाता है। सो बेसिकली रात का ब्रशिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भूलना नहीं चाहिए। ओके, अभी दूसरी बात, हमें ब्रश हर 3 महीने बदलना चाहिए। ओके, जो टूथब्रश रहता है वो हर 3 महीने बदलना चाहिए। और टूथब्रश में भी आजकल बहुत वेराइटीज़ आते हैं। जो ब्रिसल्स रहते हैं ना, वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स के ही यूज़ करना चाहिए। हार्ड और मीडियम ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए, वो अपना नेचुरल दांत का जो एनामल होता है वो भी उसको निकाल देता है। ओके, ये एक टिप था। अभी सही तरह का ब्रशिंग मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ। ओके, फर्स्टली ये जो ब्रश है, ओके, आप अपने दांत के ऊपर 45 डिग्री एंगल पे रखना है और हमेशा मसूड़ों के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना रहता है। ऐसे ऐसे ब्रशिंग करना बहुत गलत है। ऐसे ब्रशिंग करने से क्या होगा, यहाँ का कचरा यहाँ और यहाँ का कचरा यहाँ, ऐसे ऐसे ब्रश नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसे 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 ब्रश करना चाहिए। ओके, ये बाहर का हुआ। अंदर से भी ब्रश करना चाहिए, सेम नीचे अंदर से ब्रश, बाहर से ब्रश, ऊपर का सरफेस ऐसे ब्रश करना चाहिए, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना कचरा निकालने के लिए। somewhat similar but not exactly, and you have to be very soft, hardly ब्रश नहीं करना है। हमें सिर्फ कचरा निकालना, हमें दांत की जो लेयर है उसे हार्म नहीं करना चाहिए। So in a day 2 minutes brushing morning or 2 minutes brushing in the night. Just have a look, I'm going to show you the technique. फर्स्ट इज़ द अपर एंटीरियर्स, मतलब ऊपर का जो आगे के दांत है वो, फिर ऊपर के साइड के पीछे के, ऊपर के ये साइड पीछे, फिर मुंह खोलते हैं तभी ऊपर का लेयर ब्रश करना है। सिमिलरली नीचे का सब साइड्स में और फिर ऊपर का लेयर से 2 मिनट्स तक ब्रश करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टंग क्लीन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टंग क्लीन नहीं करेंगे तो बैड ब्रेथ, ड्राई माउथ, वो सब दूसरी बीमारी का कारण बन सकता है। तो ब्रशिंग फॉर 2 मिनट्स 2 टाइम्स अ डे एंड टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, और एक क्वेश्चन था हमें कि जो डेंटल इम्प्लांट करते हैं, राइट, वो कब करते हैं और क्यों किया जाता है और कैसा उसका प्रोसीजर रहता है? डेंटल इम्प्लांट एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है जो अभी लास्ट 10-15 ईयर्स में ही डेवलप हुई है। ओके, सो डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? बेसिकली इम्प्लांट मतलब स्क्रू, आम भाषा में बोले तो स्क्रू। जहाँ पे भी दांत नहीं होते हैं लोगों को, वहाँ पे हम लोग स्क्रू डाल सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक स्क्रू है, ये एक स्क्रू है। तो अगर 2 दांत का स्क्रू है तो 2 दांत के स्क्रू के ऊपर फिर यहाँ पे ऐसा दांत लग सकता है, ऐसे ब्रिज। तो ये फिक्स्ड ऑप्शन है। पहले के ज़माने में लोग चोखठे पहनते थे, बत्ती सी, जो निकालना पड़ता था, रात को पानी में डालना पड़ता था। अभी इम्प्लांट के भरोसे हम लोग को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको नेचुरली फिक्स्ड दांत आ सकते हैं, उससे आप सब कुछ खा सकते हैं, कड़क चीज़ भी खा सकते हैं,
वरना वो बत्ती सी में क्या होता है, कुछ भी खाने जाओ तो वो ऊपर आ जाता है, पानी पीते हो तो भी वो थोड़ा हिलने लगता है, दिक्कत होती हाँ, है और fix करवा लोग कर। सब नहीं खा सकते। तो ये उसकी एक डेवलपमेंट है कि आप सब कुछ खा सकते हैं और आपको फिक्स्ड टीथ मिलेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू रिप्लेस योर मिसिंग टीथ। जहाँ भी दांत नहीं हो वहाँ रिप्लेस करने के लिए डेंटल इम्प्लांट्स बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। लोग आज छोटे बच्चे हो या जिसके दांत बराबर शेप्स में नहीं रहते तो वो लोग ब्रेसेस वगैरह पहनते हैं। Right. आजकल इनविजिबल ब्रेसेस भी आते हैं। Right. तो वो कैसे होते हैं, मतलब वो कुछ दिखाई नहीं देते हैं या Right. थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, किस Yes. तरीके से होता है? सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू कंसेप्ट, एक नई इन्वेंशन है, इनविज़लाइन बोलते हैं इसको, इनविजिबल ब्रेसेस। सो बेसिकली वो क्या होते हैं, ऐसे अलाइनर ट्रेज होती है, ओके ये हर एक ट्रे आपको 15 दिन में चेंज करनी होती है और ये ऐसे बैठ जाती है आपके मुंह में। जब ये बैठेगी आपको दिखेगा ही नहीं बाहर से कि कुछ लगाया हुआ है। तो इन अ डे आउट ऑफ 24 आवर्स आपको एटलीस्ट 22 आवर्स ये पहनना है। ओके। खाने के वक्त आप ये निकाल सकते हो, हाँ। पर रात को सोने के टाइम भी ये पहन के ही सोना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी दांत की मूवमेंट्स होगी और वो नॉर्मल एक लाइन में आएंगे। पहले ऐसे तार जैसा होता था, अभी Yes. आप देख सकते हो कितना विजिबल है और ऐसे अंदर जाने के बाद तो कुछ इनविजिबिलिटी हो जाए, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब ये अंदर Yes. जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। बेसिकली हम लोग ऐसे एक वेलकम किट देते हैं अपने पेशेंट्स को। ऐसा अलाइनर्स का बॉक्स रहता है जिसमें एटलीस्ट 12 to 15 अलाइनर्स डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस रहता है और हर 15 दिन में वो लोग को ये बदलने होता है। ओके। और बेस्ट एडवांटेज इसका ये भी है, अगर कोई बच्चे बाहर गांव जा रहे हैं अब्रॉड हाँ। स्टडीज करने को या किधर भी, तो ये हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल ही होती है क्योंकि वहाँ अब्रॉड में डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और जिसे ये ब्रेसेस का प्रॉब्लम होता है तो उन्हें ये बहुत ही ईजी गिरेगा। यस, क्योंकि वो हर महीना टाइटनिंग करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। तो आप ये 1 साल 2 साल जितना भी टाइम ट्रीटमेंट चले आपका, तो आप ये लेके जा सकते हैं और हमारे पास इसका स्कैनर रहता है, हम यहाँ से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो आप कहीं बैठे बैठे उनको स्कैन करके कंट्रोल करके और उनके लिए भी इजी हो सकते हैं। ये कुछ नया था जो लोग बाहर पढ़ाई करने जाते हैं और उनको ये चीज़ का प्रॉब्लम है, तो ये ध्यान में रखें कि ये इनविजिबल ब्रेसेस ले ले तो उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हमने डिज़ाइनिंग सुना था, वेब डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, आजकल तो स्माइल डिज़ाइनिंग भी आता है। तो ये स्माइल को क्या हम डिज़ाइन करते हैं? आप लोग कैसे डिज़ाइन करते हो ये स्माइल को? ओके, सो जब भी कोई भी हंसता है, ओके, नॉर्मल स्माइल, सो क्या दिखता है, लिप्स और टीथ और गम्स। व्हेन यू स्माइल, जो दांत, गम्स और टीथ का जो रेशियो है वो इवन होना चाहिए। कभी कभी लोगों की गमी स्माइल रहती है, मतलब क्या ज़्यादा गम्स दिखते हैं, दांत इतने नहीं दिखते हैं, राइट? तो इसके लिए हम लोग एक नया कंसेप्ट लाए हैं जिसको स्माइल डिज़ाइनिंग कहते हैं। राइट। ओके, एकदम आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो कैसे नेल्स में लोगों ने अभी स्टिक-ऑन्स चालू किए हैं, यस, राइट? तो वैसे ही समवट सिमिलर दांत के आइडियल जो शेप होते हैं, साइज होता है, उस हिसाब का, और जो भी आपको परमानेंट वाइट कलर चाहिए तो उस कलर का भी अपन दांत के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। उसको विनियर्स बोलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ स्माइल डिजाइनिंग। ओके। तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्माइल रहेगा वो परफेक्ट रहेगा, आपके दांत के शेप परफेक्ट रहेंगे। अगर आपके दांत थोड़े से आगे पीछे हो, एकदम थोड़े से माइनर करेक्शन है, जैसे एक दांत एक के ऊपर हो, या तो फिर दांत आपके बहुत येलो हो, आप बहुत चाय कॉफ़ी पीते हो तो इंट्रिंसिकली वो येलो हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तो उसको ये छुपाने के लिए हम लोग स्माइल डिज़ाइनिंग करते हैं। उससे ये विनियर स्टिक करते हैं स्पेशली आगे के 6 टीथ में, तो वो बहुत नेचुरल लगता है। ज़रा भी लोगों को पता नहीं चलता है कि आपने कुछ करवाया है। इनफैक्ट आपको पता नहीं चलेगा मेरी स्माइल देख के भी। हाँ, आपने भी करवाया? यस, मैंने भी करवाया है। बहुत जन है ना अपने दांतों को छुपाते हैं, स्माइल ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनके दांत शेप में नहीं रहते, अनइवन रहते हैं, पेलनेस रहता है। तो उनको अभी डरने की कोई बात नहीं, अभी वो फुल खुल के स्माइल कर सकते हैं। और ये एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आपके दांत भी अच्छे दिखेंगे और आप खुल के मुस्कान भी कर सकते हैं। टोटली।
अच्छा, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई जिससे हम अपनी दांतों का ध्यान रख सकते हैं एंड बहुत सारी ब्रेसेस के, इनविजिबल ब्रेसेस के बारे में हमें जानकारी दी। अगर और कुछ प्रिकॉशन जो घर बैठे बैठे हम ले सकते हैं तो आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बता पाएंगे? यस, डेफिनेटली। पहले तो जैसे मैंने बोला, ब्रशिंग के कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। ब्रश तो आपको करना ही है दिन में 2 बार। ब्रशिंग के साथ अब्रॉड में सभी के घर पे रहता है ये वाटर फ्लॉसर आता है। आप अमेज़ॉन में भी ले सकते हैं या कोई भी अपने डेंटिस्ट के पास जाके ले सकते हैं। इससे क्या होता है बेसिकली, ये वाटर का एक थिन लेयर ऑफ प्रेशर छोड़ता है। सो जहाँ भी कचरा रहता है वो निकाल देता है। सो आपको रोज़ ब्रशिंग के साथ वाटर फ्लॉसिंग भी करना होता है आफ्टर मील्स। सो ये एक डिवाइस है, अपने बाथरूम में रख सकते हैं। खाली इसमें पानी भरना होता है और बैटरी ऑपरेटेड है। तो ये चार्ज करके आप जस्ट आपके मुंह में 2 बार ये घुमा देना है। ये अंदर की तरफ नहीं जाता है, ऐसे ही बाहर से ही हम यस, बाहर से ही आप यूज़ करना है। मतलब एक व्यक्ति एक ले सकता है या सभी परिवार के जन? नॉर्मली ये एक सिंगल यूजर का पैक है, पर एक फैमिली पैक भी आता है जिसमें ये टिप्स चेंज हो जाती है। हाँ, तो ये एक फैमिली का 4 टिप्स आती है ऑप्शन। तो हर एक का इंडिविजुअल आप एक टिप रखो और मशीन सेम ही रखो, तो आपको वो भी काम इजी आपके लिए अच्छा रहेगा कि फैमिली पैक ले लो तो सभी जन ये यूज कर सकते हैं, खाली आपको ये टिप ही चेंज करना है। यस, डेंटल ट्रीटमेंट आजकल सब बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, जहाँ देखो तभी बोले कि दांतों के लिए इतना पे करना पड़ता है, इम्प्लांटेशन के लिए। तो वो ऐसे क्यों कहते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट ऐसे एक्सपेंसिव है? ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सब हमें यही पूछते हैं, आपको डेंटिस्ट की याद कब आती है? और कभी हमें दर्द बहुत फिलहाल तो हमें कुछ भी दर्द होता है, हम थोड़ा मेडिसिन लेके 1-2 दिन जाने देते हैं, फिर भी हम टालते हैं दर्द को। एंड लेटर फिर लगा कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और दांतों का दर्द ऐसा रहता है ना कि हम जरा भी सहन नहीं कर सकते। इस लाइक कि बहुत अभी ये पेशेंस नहीं रहा कि चलो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो यही आपने खुद ही आंसर दे दिया, जब भी दर्द होता है तभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपको डेंटिस्ट के पास हर एक साल में एटलीस्ट 1 बार जाना ही चाहिए फॉर एन एनुअल चेकअप। जैसे हम फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, हर साल कराते हैं, वैसे ही डेंटल चेकअप भी हर साल करवाना चाहिए। और चेकअप के साथ हर साल एटलीस्ट डेंटल क्लीनिंग भी करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लीनिंग करते हैं उसमें जो हम लोग टार्टर निकालते हैं वो ब्रशिंग से नहीं निकलता है। वो हमारे जो डेंटल के पास जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो वहीं से वो निकलता है। तो वंस इन अ ईयर अगर आप क्लीनिंग करवाओगे तो अगर हमको कुछ कैविटी दिखी तो वो कैविटी डजंट पेन। कैविटी क्या होता है, खाली दांत के ऊपर थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, थोड़ा सडन होता है, थोड़ा खाना फंसता है। तो उससे इतना दर्द नहीं होता है। तो वो हम वही स्टेज पे स्टॉप कर सकते हैं। तो उसमें इतना खर्चा नहीं होता है। पर जब वो अंदर के लेयर में दांत का कीड़ा जाता है तो वो पूरा दांत डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर हमें रूट कनाल, कैप वगैरह सब करना पड़ता है। तो इम्प्लांट भी करना और अगर दांत हम बचा ही नहीं सके तो निकालना पड़ता है और फिर वहाँ पे इम्प्लांट डालना पड़ता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो अगर आप हर साल जाओगे तो आपके डेंटिस्ट को पता रहेगा कि लास्ट टाइम उनको कैविटी था, तो एटलीस्ट आप वो रिमाइंड करा सकते हैं कि ये कैविटी है, आप इधर ही उसको स्टॉप करो। और कीड़ा क्या होता है, एक दांत में पकड़ लिया तो वो दूसरे दांत में भी फैलता है, मतलब ट्रांसप्लांट होता है, इधर से ट्रांसफर होता है। एक दांत से उसके साइड वाले दांत में लगेगा। जैसे कि अपन सेब रखते हैं एक कटोरी में, तो एक थोड़ा खराब होने तो जाता दूसरा है, भी खराब हो जाता है। सेम वे विद टीथ। तो देखा दोस्तों कितना इजी था, हमें पता चला कि ब्रशिंग कितना गलत तरीके से हम करते हैं। अभी आपको सही तरीके से ब्रशिंग करना है और जैसे उन्होंने बताया हमें हर साल अपने दांत का एक बार डेंटल चेकअप भी करवाना चाहिए ताकि हमारे दांतों में ज़्यादा सड़न ना हो और हमें बाकी के सारे दांतों को बचा के रखे और उसमें ज़्यादा खर्चा ना लगे। और आपको हमारा शो कैसा लगा उसके लिए प्लीज़ डू कमेंट, और इनके लिए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और आपको रिगार्डिंग कोई और प्रोफेशंस, कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके लिए वो शो भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और इतनी सारी चीज़ें हमें बताई जो कि हमें पता नहीं था। जब से बेसिक चीज़ थी ब्रश कैसे करना वो भी हमें नहीं पता था सही तरीके से। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मिलते हैं अगले हफ्ते।